पास ऑलमोस्ट रोज डीएम्स आते हैं, ढेर सारा डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे। आई रिसीव अ लॉट ऑफ ईमेल्स इन माई मेल बॉक्स। लोग ये पूछते रहते हैं कि फ्रीलांस जॉब में कितना अच्छा है, कैसे लोग फ्रीलांस जॉब कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं, लाइक मेरी जो सोशल मीडिया फैमिली है, मेरी फ्रेंड्स है, मेरी फैमिलीज है, कि भाई तुम्हारा ऐश है, जिंदगी तो तुम्हें जी रहे हो, बहुत ट्रैवल करते हो, फ्री गुडीज मिलते रहते हैं, हमें क्या ही है, हमारा सिर्फ 9 to 6 का जॉब है, हमारी तो जिंदगी खत्म हो रही है, रोज रोज हम बूढ़े होते जा रहे हैं और हमारे लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। इट्स लाइक हम सिर्फ काट रहे हैं, जी तुम लोग ही रहे हो, आजकल के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी खुद की भी एक फुल टाइम जॉब है, 9 to 6 की जॉब है मेरा, प्रॉपर मंडे टू फ्राइडे मुझे काम करना पड़ता है। हाइब्रिड मोड चल रही है, ऑफिस चल जाती हूँ, कभी कभी घर से भी काम कर लेती हूँ। कोविड की वजह से सबको ये प्रिविलेज आजकल मिल रहा है, बट कोविड के पहले तो मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाना होता था, सैटरडे संडे को छुट्टी मिलता था तो घूमने निकल जाते थे, तभी कंटेंट क्रिएट कर लेते थे, ब्लॉग लिखते थे या फिर वीलॉग बनाते हैं। ये सारे पैशन है। ऐसे भी नहीं बोलूंगी कि फ्रीलांस से इनकम नहीं होता है, बट दैट इज नॉट अ कंसिस्टेंट इनकम। आपका कभी खुशी हुई तो आपको कुछ मिल गया, नहीं हुई तो नहीं मिल गया। अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि जो ये सोच रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना दिन ब दिन बढ़ते रह रहा है, मतलब इट्स नॉट ओनली मी, जितने भी मेरे दोस्त थे जो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, कुछ लोग तो फुल टाइम फ्रीलांस करते हैं, उनके पास ये क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। स्पेशली आजकल के जो बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, या फिर जो कॉलेज के बाद जिनको लगता है कि नहीं, दिस वुड बी माई न्यू जनरेशन ट्रेंड, दिस वुड बी माई न्यू जनरेशन करियर, मुझे पूरा दुनिया देखना है। वाई वुड आई कीप माई सेल्फ एक बॉक्स के अंदर रख लूँ मैं अपने आप को 9 to 6 के बीच में? अपना फ्रीडम क्यों नहीं कर सकता मैं? अपना खुशी से क्यों नहीं काम कर सकता मैं? लेट नाइट क्यों नहीं जाग के अपना खुद की कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ? मैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकता हूँ, मैं एक कोडर बन सकता हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। एंड जाहिर सी बात है, आपकी लाइफ है, आप बन ही सकते हैं, एंड हम कोई नहीं होते आपको कुछ भी बोलने वाले। दिस इज योर लाइफ एंड ऑब्वियसली यू हैव टू मेक अ राइट डिसीजन फॉर यू। बट मैं एक सवाल आपको पूछना चाहती हूँ। रोज रोज ये चीजें जब मैं देखती हूँ, जब मैं सोचती हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ सवाल हमारी खुद की होनी चाहिए, जो मैं खुद भी सोचती हूँ। सपोज कल आप बहुत बीमार हो गए, या फिर आपको फ्रैक्चर आ गई कहीं पर, अगर, या फिर अगर मैं कल एक्सीडेंट हो गई मेरी और मुझे फ्रैक्चर आ गई, अगर मैं कोई हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर ने कहा कि मैं फ्रीलांस कर रहा हूं, क्या लगता है आपको कि मैं ट्रस्ट कर पाऊंगी उस डॉक्टर के ऊपर? मुझे डर लगेगा कि फ्रीलांस कर रहा है ये डॉक्टर, मतलब व्हाट यू डू बेसिकली डॉक्टर, एंड मे बी ही और शी गना से कि मैं पार्ट टाइम फ्रीलांस करता हूँ, आई एम अ पार्ट टाइम सर्जन, और मैं यहाँ पर वीडियो भी बना लूंगी, आपकी एक रील भी बना लूंगी आपकी सर्जरी के टाइम पे, और उसको मैं इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में डाल दूंगी। आई नीड लाइक्स। बहुत सारे डॉक्टर्स की भी वैसे मैंने प्रोफाइल देखी हूँ। डू यू थिंक कि हम उनको ट्रस्ट कर पाएंगे? एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। फ्लाइट में जा रहे हैं हम, जाना है हमें, हमने फ्लाइट बुक कर लिया है। वैसे तो आजकल गो फर्स्ट के फ्लाइट के ऊपर बड़ी ही आस्था चले जा रही है मेरी, धीरे धीरे, एंड स्पाइस जेट के भी बड़ा सारा खराब नाम चल रहा है। डोंट नो जितने जल्दी हो सके शायद ठीक भी हो जाएंगे। बट सपोज मैंने एक पायलट को देखी और मुझे लगा कि ये चेहरा जान पहचानी से लग रही है, बिकॉज ही और शी सो मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। हमेशा ही बैठ के पिक्चर लेते हैं अपने सारी चीजों के बारे में रील्स बताते हैं। एंड आप जब उनसे एक बार मिले भी और वो कह रहे कि आई एम ए फ्रीलांस पायलट, आई लव टू फ्लाई फॉर माई रील्स, फॉर माई फेसबुक पोस्ट, डू यू थिंक यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन? जब को ऊंचाई में ले जाके फ्रीलांस अगर कर लिया तो। या फिर हमें घर बनाना है, बड़ी कड़ी मेहनत के बाद हमें कुछ पैसा मिला और हमें है कि हमें खुद के लिए घर बनाना है, एंड देन सपोज हमने कोई बिल्डर से मिले और इस बिल्डर को हमने बोले, और बिल्डर बड़ी जाने पहचाने से, ही इज अ पब्लिक फिगर, वो टेडेक्स वगैरह में अपना स्पीच देते रहते हैं। एंड व्हेन ही कम आउट एंड लाइक हमने उनको पूछा कि अच्छा हम आप हमारा घर बना देंगे, एंड ही सेइंग कि या आई एम अ फ्रीलांस बिल्डर। डू यू थिंक हम उनको ट्रस्ट कर पाएंगे कि जिसके हाथों में मैं अपना पूरा मेहनत बैंक लोन लेके मैं डाल दूं, पूरा पैसे भी डाल दूं, लगा दूं,
क्या वो घर मुझे दे पाएगा जिस घर में मैं रह के खुश रह पाऊं, या फिर वो एक सिक्योर घर, ढांचा तैयार किया, प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार किया, क्या इसके पास उतना आइडिया है? दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स व्हाई आई एम आई एम टेलिंग दिस टू यू, बिकॉज जरूरी नहीं है कि फुल टाइम जॉब में आपकी जिंदगी खराब हो रहा है। हर किसी को फ्रीलांस करना नहीं पसंद है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको सिक्योर लाइफ पसंद है, जिनको अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, जो अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीते हैं। उनको लगता है कि मैं 9 से 6 का जो जॉब करता हूँ, 9 to 6 का जो मैं जॉब करता हूँ, या फिर मैं जो फुल टाइम बिजनेस करता हूँ, उससे मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है। बचपन में मैंने अपनी पापा को देखी थी कि वो बहुत मेहनत करते थे, कड़ी मेहनत करते थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि वो फ्रीलांस करे या फिर बैठे रहे। उनको था कि उनके पीछे उनकी वाइफ है, उनकी बच्चे हैं। हर महीने आपकी स्कूल फीस नहीं सुनेंगे। हम रेंट के घर में रहते थे। हर महीने आपकी रेंट नहीं रुकेंगे। हर महीने बीमारियां बोल के नहीं आएगा कि इस महीने नहीं आऊंगा, नेक्स्ट महीने आऊंगा। खाना, कपड़ा, रेंट, एजुकेशन, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, दीज आर इंपॉर्टेंट सोर्स जिसके लिए हमें पैसा चाहिए होते हैं। इफ यू हैव प्लान बी, बेशक आप वो करो। इफ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, बेशक आपका जो मन चाहे करो। बट इन द नेम ऑफ फ्रीलांस, don't quit your job. I have a full-time job. I am happily roaming everywhere, wherever you want to go. हाँ, मैं हमेशा हर दिन घूमना नहीं पाती हूँ, बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेरी एक डेडलाइन है जो मुझे मीट करना होता है, मुझे क्लाइंट मीट करना होता है, मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। बट मैं खुश हूँ। मैं देखती हूँ कि कुछ मेरी जो फ्रेंड्स है जो फुल टाइम फ्रीलांस कर रहे हैं, वो हर हफ्ते कहीं ना कहीं जा रहे हैं। कभी हिमाचल प्रदेश जा रहा है, कभी राजस्थान जा रहा है, कभी स्लीपर क्लास में जा रहा है बैठ के, कभी बस में जा रहा है बैठ के, कभी ढाबा में रुक के खा रहे हैं। हाँ, उनको उसमें खुशी मिलता है। बट मैं खुश हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हर किसी का लाइफ का एक गोल होते हैं। उस गोल को पूरी करना बहुत जरूरी होता है। मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इवन आई वॉन्ट टू अर्न फ्रॉम माई फ्रीलांस इनकम। बट क्या आपकी पर मंथ, आपकी खुद की खर्चा, आपकी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लायबिलिटीज है, वो पूरा हो पाते हैं? क्या आपको आपकी जो इनकम है उससे आपको एक मेडिकल कवरेज मिलता है? हर साल मुझे अपनी मेडिक्लेम के लिए पैसा देना होता है, चाहे बेशक मेरी कंपनी दे, चाहे मैं खुद दूं। बट बीमारी नॉक करके नहीं आती है, कभी भी आ सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। पेड लीव्स, पब्लिक फ्रंट, पीएफ, ग्रेचुइटी, पेंशन फंड, एक एज के बाद एक सिक्योर इनकम, एक मंथ की इनकम चाहिए होते हैं। ये सब के बिना जिंदगी कैसे चलेगा? There are people, they are earning so good from freelance. बट जब मैं उनकी काम देखती हूँ तो दे आर जीनियस। वो अपने आप में बहुत खर्चा करते हैं, वो अपने स्किल्स को बहुत शार्पन करते हैं। बिकॉज जब आप फ्रीलांस काम करते हो तो यू आर योर ओन मास्टर। आपको प्रोजेक्ट लेना, आपको क्लाइंट हैंडल करना, आपको स्किल्स को एवरी डे आपको एक शार्प करना, वो आपके ऊपर आती है। क्या आपको लगता है कि पर मंथ का एक इनकम आपकी फ्रीलांस से हो जाएगी? देन यू गो अहेड। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, जॉब के साथ साथ आप बैलेंस करके कर सकते हो, तो डोंट क्विट योर जॉब। सपने देखना और सपने को पूरा करना, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। मैं कल बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी। बिल गेट्स हो गया, टाटा हो गया, अंबानी हो गया,
एलन मस्क हो गया, these people are working so hard even till now at this age. वो इतने काम करते हैं कि उनकी काम की कोई सीमा नहीं होते हैं। हर कोई फ्रीलांस नहीं कर सकता। अगर दुनिया में हर कोई फ्रीलांस करने लगेंगे, हर कोई कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस खराब हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। हमें कुछ कुछ लोगों की, कुछ कुछ प्रोफेशंस की फुल टाइम जरूरत होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, जैसे इंजीनियर्स, जैसे टीचर्स। जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स जो मेरी माइंड में अभी आ रही है। इनको फ्रीलांस अगर ये करने लगे तो कैसे चलेगा? कभी सोचा है कि मम्मी भी बोल रही है कि मैं भी फ्रीलांस कर रही हूँ 2 घंटे के लिए? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हाँ, मैं ये बिल्कुल चाहूंगी कि मेरी मॉम अपनी लाइफ जिए, अपनी दोस्तों के साथ, अपनी लाइफ की जितने भी खुशियों की पल है वो जिए। उनको खाना नहीं बनाना है तो मत बनाए, उनको मूवी देखना है देखिए, बट मैं अपनी मॉम को मॉम की तरह चाहती हूँ। मैं उनको कोई फिल्म स्टार नहीं देखना चाहती हूँ कि हाँ वो एक फिल्म स्टार बन गई। मे बी मेरी बात शायद आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग रही है, बट थोड़ा सा सोचिए। मैं किसी की कोई भी डिसीजन के खिलाफ नहीं हूँ, बट आजकल का जो ट्रेंड, यानी ये जो फैड आई है ना, कि हम तो भाई अपने लाइफ में एक यूट्यूबर बन जाएंगे, हम तो भाई अपने लाइफ में एक ब्लॉगर बन जाएंगे, हम तो भाई अपने लाइफ में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। क्या ये आपकी लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा? मतलब पूरा लॉन्ग टर्म तक हम एक टिकटॉकर बन जाएंगे, हम डांस के रील बना के बहुत सारा पैसा कमाएंगे। बेशक कमाएंगे, बेशक, इफ यू हैव दैट स्किल्स ऑब्वियसली, व्हाई कांट। बट क्या ये आपको हर महीने आपकी एक सस्टेनेबल इनकम ग्रोथ देगा? क्या आपकी फ्यूचर प्लान्स में ये आपको सपोर्ट करेगा? क्या आपकी मेडिक्लेम बढ़ेगा? क्या आपकी रेंट बढ़ेगा? क्या घर में कभी अगर आपको कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना हो तो आप कर पाओगे? क्या अपनी क्रेडिट कार्ड आप भर पाओगे? क्या अपनी प्रोविडेंट फंड में या फिर कोई म्यूचुअल फंड में आप पैसा दे पाओगे? क्या खुद की मेडिक्लेम आप खुद भर पाओगे? क्या आपकी पेंशन प्लान रेडी है? इफ ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द आंसर्स आर यस, तो देन जस्ट गो अहेड, फॉलो योर पैशन। बट अगर कहीं पर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप एक जॉब के साथ साथ ये सारी चीजों को मेंटेन और बैलेंस कर पाते हो, कर पाओगे, तो डोंट क्विट। डोंट क्विट इन द नेम ऑफ फ्रीडम। डोंट क्विट इन द नेम ऑफ योर ओन लाइफ। लाइफ हर किसी का है और अपना लाइफ हर किसी को बहुत प्यारा है। एंड एक चीज और, दुनिया यानी सोशल मीडिया की स्टोरीज, रील्स पे भूल के अपने आप की जो खुद की अंदर जो है वो चीजों को मत खोइए आप। मैं जब इंस्टाग्राम में स्टोरीज डालती हूँ तो मैं कभी भी अपनी बुरे दिन की स्टोरीज नहीं डालती। मैं कभी भी सुबह उठ के एकदम विदाउट ब्रश ना करके मैंने अपनी स्टोरी डाल दी। मेरी जब मूड ऑफ है, मैं जब बहुत लो फील कर रही हूँ, जब मेरी मूड स्विंग हो रही है, जब मैं रो रही हूँ अकेले, उसकी स्टोरीज मैं नहीं डालती हूँ। क्योंकि वो स्टोरी अगर मैं दिखाऊंगी तो मुझे पता है जो वर्चुअल लोग हैं शायद वो मुझसे कनेक्ट ना कर पाए। उस समय मुझे अपनी फैमिली और मुझे करीबी फ्रेंड्स ही चाहिए होती है जब मुझे रोने का मन करती है, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, वो मुझे सुनते हैं। उनके लिए मैं एक नॉर्मल पैमेला हूँ। ऑब्वियसली मैं अपनी सोशल मीडिया में भी एक नॉर्मल पैमेला हूँ, बट वो सिर्फ मेरा उस पल के लिए होते हैं जिस पल में मैं पॉजिटिव फील करती हूँ। कभी मुझे लगता है कि मैं कुछ खुशियां बांटूं, बट ऐसा भी होते हैं कि मैं दिन में 3 दिन शायद मैं बहुत दुखी भी हूं। जब पीरियड्स चलते हैं तब मेरा मूड बहुत स्विंग होता है, तब मुझे पेट दर्द होती है, तब मुझे चाहिए होती है कोई क्लोज वन जिसके साथ मैं बैठ के बातें करूं। तो और आई एम श्योर कि आपके साथ भी सेम होती होगी। जब आपकी मूड ऑफ होती है, जब आपकी तबीयत खराब होती है, यू नीड योर क्लोज वंस, नॉट द रियल वन।
यू नीड द रियल टच। तो आपको बाहर की ये दोनों दुनिया के बीच का जो एक गैप है, एक फाइन लाइनिंग है, उसको समझना है। अगर आपको लगता है कि यू आर रेडी टू गो अहेड एंड यू आर रेडी टू एक्सप्लोर द फ्रीलांस वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। बट इफ यू थिंक कि नो, यू नीड सम सस्टेनेबल इनकम, तो आई डोंट थिंक कि जॉब क्विट करना कोई बात है। और एज तो हर किसी का होती है, एज हो रहा है, लाइफ जी नहीं पा रहा, ऐसा नहीं है। एज हर दिन हर किसी का होता है। एक फ्रीलांसर का भी एज होती है, एक सेलिब्रिटी का भी एज होती है, और एक जो जॉब करती है उनका भी एज होती है। हाँ, सोसाइटी में हम अपना कितना अहमियत बना पाए वो तो अपने आप पे है। हम सोसाइटी में कितने ज्यादा मशहूर हो पाए वो भी अपने आप में है। हम कितने पॉपुलर है अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में वो भी अपने आप में है। उसके लिए आपकी प्रोफेशन डिसाइड नहीं करते कि आप एज ए पर्सन कैसे फेम गेम करोगे। होप मेरी ये सारी बातें आपको अच्छा लगे। होप आई कन्वे माई मैसेज टू द वर्ल्ड, बिकॉज कोई ज्ञान नहीं दी मैंने जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दी। होप कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आए, एंड इफ़ यू थिंक दैट ये पॉडकास्ट किसी को अभी सुनना ज़रूरी है, किसी को लगता है कि आपको अगर लगता है कि कोई है जो थोड़ा कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में और जिनको थोड़ा सा आइडिया चाहिए, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने लव्ड वन के साथ। बिकॉज मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, एंड एक बहुत अच्छे कम्युनिटी बनने के लिए और बनाने के लिए हमें सबसे पहले उस कम्युनिटी का खुद मेंबर बनना पड़ेगा। तो आई एम क्रिएटिंग अ ग्रेट कम्युनिटी जहाँ पर मैं आपको सुनूंगी, आप मुझे सुनेंगे। बिकॉज लाइफ बहुत छोटा है, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड दिस इज़ ओनली वन लाइफ। लेट्स मेक अ ग्रेट कम्युनिटी, लेट्स मेक अ वर्ल्ड बेटर फॉर आवर आने वाला यानी फ्यूचर जनरेशन, एंड लेट्स वर्क टुगेदर। ऑल्सो इफ यू वांट मी ऑल्सो इफ यू want to connect with me on Instagram, every corner of world, that's my Instagram ID। YouTube में भी मैं हूँ every corner of world, और मेरी ब्लॉग भी every corner of world। ट्रैवल के ऊपर मैं ज़्यादा करती हूँ बिकॉज ट्रैवल मुझे पसंद है, बट मैं अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल में थोड़ा डिफरेंट टाइप की भी कंटेंट डालने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ रेट दिस पॉडकास्ट, एंड लेट्स कनेक्ट ऑन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए बहुत अच्छे से रहना, बहुत सही से रहना, एंड डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, राइट? बाय बाय, टेक केयर।